गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे रेप्लिकेशन की। रेप्लिकेशन किस में होता है? रेप्लिकेशन बेसिकली होता है डीएनए मॉलिक्यूल में। डीएनए मॉलिक्यूल क्या करता है? वो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है और उससे डीएनए की और कॉपीज बना लेता है। तो जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो उसको क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन जो है वो 3 टाइप का होता है बेसिकली। कितने टाइप का? 3 टाइप का। नंबर 1 इज योर कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। किसको क्या बोलते हैं? इसको कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। नंबर टू इज डिस्पर्सिव। क्या? डिस्पर्सिव। ये जो वर्ड्स हैं ये अपने आप में ही उस रेप्लिकेशन को क्लियर कट करता है, ठीक है। और नंबर थ्री इज सेमी कंजर्वेटिव। मतलब इसमें कंजर्वेटिव तो है जो कि तुम्हारा पहले वाला था, बट कैसा हुआ? वो हाफ एंड हाफ हुआ। तो कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन की जब हम बात करेंगे तब क्या होगा? हम सबसे पहले कंजर्वेटिव देखते हैं, उसी के कंपेयर करते करते डिस्पर्सिव देखेंगे और उसी के कंपेयर करते करते सेमी कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में क्या था कि जो तुम्हारा सपोज पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है, ये तुम्हारा पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल हुआ जो मैंने पर्पल कलर से बनाया, ब्लू। तो इसमें इस पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल जब अपना ये रेप्लिकेशन करेगा, ठीक है, जब इसमें फर्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल होगा तो ये क्या करेगा? 2 कॉपीज बनेंगी इसकी, एक ये एक इधर। तो फर्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल में जो एक सेट ऑफ स्ट्रैंड होगा वो तो एकदम पुराना वाला ही होगा, लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो एकदम नया होगा, राइट। तो व्हाट इज कंजर्वेटिव? वन डीएनए, वन सेट ऑफ स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सो कंजर्वेटिव में क्या होगा? कंजर्वेटिव में यो वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज रिमेन कंजर्व्ड, ठीक है। सो हेयर जो पेरेंटल मॉलिक्यूल है इट डायरेक्टली सिंथेसाइजेज एन एंटायर न्यू, पूरा का पूरा नया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसने सिंथेसाइज कर रखा है, और एक जो स्ट्रैंड है वो पूरा का पूरा एज सच ओरिजिनल पुराना ही वाला है। तो इसको हम बोलेंगे कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन, राइट। उसके बाद दूसरा आता है डिस्पर्सिव मॉडल। डिस्पर्सिव मॉडल में क्या होगा कि ये तुम्हारा पेरेंटल स्ट्रैंड है, इसमें भी जब नया बनेगा तो इसमें जो पोर्शन होगा वो टूटा टूटा होगा, ठीक है। पेरेंटल स्ट्रैंड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा मोर और लेस रैंडमली बिटवीन द 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। जैसे ये तुम्हारा पुराना वाला स्ट्रैंड हो गया, ठीक है, और इसके बीच में तुम्हारा नया स्ट्रैंड हो गया। इस तरीके से ये बनेगा डिस्पर्सिव मॉडल। अब यहाँ पे जैसे कि ये तुम्हारा पुराना नया स्ट्रैंड हो गया और इसमें ही ये बनेगा, तो ये क्या हो गया तुम्हारा डिस्पर्सिव मॉडल। मतलब इसमें थोड़ा जो नया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना उसमें थोड़ा सा नया पोर्शन है और थोड़ा सा पुराना पोर्शन है, तो ये क्या हो गया? डिस्पर्सिव। बट जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है उसमें क्या होता है? उसमें जो ये 2 स्ट्रैंड हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे वो सेपरेट हो गए और इन दोनों स्ट्रैंड पे नया स्ट्रैंड आ जाता है। तो ये क्या हो गया? सेमी कंजर्वेटिव। जो वर्ड है वो अपने आप को ही क्लियर कर रहा है, मतलब आधा तो पुराना है, आधा तो कंजर्व है, लेकिन आधा क्या हुआ? वो नया हुआ, राइट। अब समझ में आया डिफरेंस कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव और सेमी कंजर्वेटिव में? एक बार फिर से, कंजर्वेटिव क्या है? कंजर्वेटिव में जो पेरेंट मॉलिक्यूल है वो इंटायरली एक नया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंथेसाइज करेगा। बट डिस्पर्सिव में क्या है? जो पेरेंट मॉलिक्यूल है उसके बीच में रैंडमली नए नए मॉलिक्यूल आ जाएंगे। जैसे ये नया मॉलिक्यूल, फिर पेरेंट मॉलिक्यूल, फिर नया मॉलिक्यूल, मतलब रैंडमली डिस्पर्स होंगे, तो इसीलिए वो वर्ड है डिस्पर्सिव। बट जो सेमी कंजर्वेटिव है उसका क्या वर्ड है? वो वर्ड बता रहा है कि एक पुराना मॉलिक्यूल आएगा और उसके ऊपर एक नया स्ट्रैंड आ जाएगा। तो ये वर्ड अपने आप में बोल रहा है दैट दिस इज सेमी कंजर्वेटिव, राइट। तो
जितने भी हमारा रेप्लिकेशन होता है वो किस तरीके से होता है, वो कंजर्वेटिव तरीके से होता है, नहीं, ना ही डिस्पर्सिव से। वो किससे होता है, वो होता है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सो अगर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोड ऑफ रेप्लिकेशन, इट इज अ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ओके, इन विच योर 50% ऑफ डीएनए रिमेन्स कंजर्व। 50% डीएनए क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो अब अगर कोई कहता है कि आपके पास सपोज एक डीएनए है जिसमें कि 100 न्यूक्लियोटाइड्स है, कितने थे, 100 न्यूक्लियोटाइड, और आपको आफ्टर 4 जनरेशन, कितना, आफ्टर 4 जनरेशन आपके पास कितने न्यूक्लियोटाइड बचेंगे। कोई ये पूछता है कि अभी आपके पास 100 न्यूक्लियोटाइड है आपके डीएनए में, पेरेंटल डीएनए में, किसमें, पेरेंटल डीएनए में, तो आफ्टर 4 जनरेशन कितने बचेंगे। तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे सॉल्व आउट करेंगे 100 न्यूक्लियोटाइड, तो फर्स्ट जनरेशन के बाद कितना बचा, 50, ठीक, सेकेंड के बाद कितना बचा, क्योंकि 50% हो रहा है ना, तो सेकेंड के पास कितना बचा, 25, थर्ड के बाद कितना बचा, 12.5, और फोर्थ के पास बाद कितना बचा, 6.25। तो हम बोलेंगे अराउंड 6 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो हमारे पेरेंटल न्यूक्लियोटाइड होंगे। क्या होंगे, 6 न्यूक्लियोटाइड हमारे पेरेंटल न्यूक्लियोटाइड होंगे। गॉट इट। अब देखो, कोई भी चीज़ जो होती है वो बिना किसी एक्सपेरिमेंट के प्रूव नहीं होती। हर चीज़ को प्रूव करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट चाहिए। तो अब ये चीज़ की डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव है, ये कैसे है, तो इसके लिए कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट तो होगा। तो एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट बाय मेज़ेल्सन-स्टॉल, राइट। तो इसको बोला गया है द मेज़ेल्सन-स्टॉल एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का हाइपोथेसिस क्या था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कैसे हो रहा है, वो हो रहा है सेमी कंजर्वेटिव। कैसे हो रहा है डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म में। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली बैक्टीरिया लिया रेप्लिकेशन चेक करने के लिए। तो हमें पता है बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का डबलिंग टाइम कितना होता है, अराउंड 20 मिनट्स, स्पेशली ई कोलाई का अराउंड 20 मिनट्स। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 बीकर लिए, ठीक, बस 2 बीकर लिए, और एक बीकर में इन्होंने डाला बैक्टीरिया और उसको ग्रो करवाया, किसमें, ग्रो करवाया बैक्टीरिया को एक ऐसे मीडियम में जिसमें N15 था। क्या था, N15। N15 क्या है, हैवी, N15 क्या है, N हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या किया, एक को इन्होंने N15 में ग्रो करवाया, ठीक, और उसके बाद दूसरे में क्या किया, दूसरे को इन्होंने उठाया और एक दूसरा मीडियम लिया। दूसरा मीडियम में क्या था, दूसरे मीडियम में N14 डाला। क्या डाला, N14, और फिर बैक्टीरिया को इस N14 में ग्रो करवाया। जो इसका बैलेंस ग्रोथ मीडिया था उसमें डाला N14। तो पहले इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को इसमें डाला N15 वाले में और इसमें ग्रो करवाया। जब बैक्टीरिया इसमें अच्छे से ग्रो कर गया तो इन्होंने इसमें से थोड़ा सा पोर्शन ले करके N14 वाले मीडियम में डाला और ग्रो करवाया। तो फिर उसके बाद इन्होंने, जब इसमें से बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो कर गया था, तो उस टाइम पॉइंट को हम लेंगे 0 मिनट, ठीक है। उस टाइम पॉइंट पे उन्होंने बैक्टीरिया निकाला और उसको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से जो उसका डीएनए होता है वो आइसोलेट किया, और जब डीएनए आइसोलेट किया तब पता चला कि जो इसमें जो इनको डीएनए मिला था वो था N15 का, मतलब उसमें हैवी आइसोटोप थे, ठीक, N15 का डीएनए था। और उसके जब इन्होंने बैक्टीरिया को N14 मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया और उसमें से निकाला, तो अब हमें तो पता है कि बैक्टीरिया डिवाइड करता है कितनी देर में, 20 मिनट में।
मतलब कि जब बैक्टीरिया इस N15 मीडियम से N14 में गया है, N क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस, तो ये N15 है हैवी आइसोटोप, या N14 है लाइट आइसोटोप, ठीक है। तो जब N15 से N14 वाले मीडियम में गया, 20 मिनट बाद निकाला, तो उसमें पहला साइकिल ऑफ रेप्लिकेशन हो गया होगा, ठीक है। तो पहला साइकिल ऑफ रेप्लिकेशन हो गया होगा, तो इसमें इन्हें क्या मिला, इसमें जो भी इनको बैक्टीरिया मिले उसमें 2 थे, मतलब फर्स्ट रेप्लिकेटेड थे N15 का, और क्या था, N14 का मिक्सचर था, ठीक है। N15 का N14 का मिक्सचर था। तो पहले 20 मिनट में इनको ये मिला, और उसके बाद फिर इस 20 मिनट के बाद और 20 मिनट हो जाने दिए, मतलब अराउंड 40 मिनट बाद निकाला। तो 40 मिनट में क्या होगा, 40 मिनट में N15 भी अपने डिवाइड, N15 N14 ये डिवाइड करेगा। तो अब जो इनको सैंपल मिला, उस सैंपल में क्या था, उस सैंपल में एक आइसोटोप था N15 और N14, ऐसे भी बैक्टीरिया मिले जिसमें N15 N14 दोनों था, और ऐसे भी मिले जिसमें सिर्फ N14 और N14 रह गया था। गॉट इट। ये है पेरेंटल डीएनए, ठीक है, जो है N15। ये है डॉटर डीएनए जो है N14, राइट। अब क्या हुआ, ये डिवाइड करेगा। तो अब ये हो कैसे रहा था, N15 N14 था, इस केस में यहाँ पे क्या हुआ, सपोज हम यही देख रहे हैं कि ये नॉर्मल बैक्टीरिया था जो इस कलर का, ब्लू कलर का था, ये N15 यहाँ गया तो इसका सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन हुआ N15 से N14, तभी तो इसमें क्या मिल रहा था, N15 और N14 दोनों मिल रहे थे। तो ये N15 N14, तो अब जब N15 N14 ये जब ये फिर से सेकेंड जनरेशन में गए, तो सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, इसका एक पोर्शन हाफ आया और इसका एक पोर्शन हाफ आया। तो इसके एक पोर्शन में फिर से N14 वाला लग गया और फिर से N14 वाला लग गया, इसलिए हमको क्या मिला, इससे मिला हमको ये और इससे मिला हमको ये। इस तरीके से इन्होंने मेजल्सन एंड स्टॉल ने रिजल्ट प्रूफ किया। तो रिजल्ट में ये बताया कि डीएनए है, कोई भी ग्रोथ मीडिया में कोई भी डीएनए है, उसका आप मीडिया चेंज करोगे, N14 पे जाओगे, तो अब वो जो नया बनाएगा, नया क्या बनाएगा, नया स्ट्रैंड बनाएगा, उसमें वो N14 इनकॉर्पोरेट कर लेगा, राइट। जब N14 इनकॉर्पोरेट कर लेगा, फिर उसके बाद वो अपने 20 मिनट के बाद फिर वो अपने रेप्लिकेशन में जाएगा, और वो कौन से मीडियम में, अभी भी वो N14 वाले मीडियम में है। जब वो फिर रेप्लिकेट करेगा तो उसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और एक होगा डॉटर स्ट्रैंड जो कि N14 का होगा। सेकेंड जनरेशन में वो फिर से रेप्लिकेट करेगा, तो अब एक क्या बनेगा, पेरेंटल स्ट्रैंड, और एक बनेगा डॉटर स्ट्रैंड, और जो डॉटर स्ट्रैंड है उसके ऊपर भी एक डॉटर स्ट्रैंड दूसरा आ जाएगा जो कि N14 का ही होगा। इसलिए जब सेंट्रीफ्यूज किया गया तो हमें इसमें 2 तरीके के मिले, एक ये मिला जिसमें से दोनों N14 के थे, और एक ये मिला जिसमें एक N15 और एक N14 का था। और ये साइकिल फिर आगे कंटिन्यू होती जाएगी। उसमें क्या होगा, जैसे मैंने पहले बताया था कि इसका परसेंटेज या इसका पेरेंटल न्यूक्लियोटाइड का नंबर कम होता जाएगा, बस वही होगा, पेरेंटल न्यूक्लियोटाइड का इसमें नंबर कम होता जाएगा और ये आगे कंटिन्यू कर जाएगा।